नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। जो लोग ज़ूम लाइव पर जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपने वीडियोस को ऑन कर लें। और जो लोग बाद में यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास एनर्जीज़ की। एनर्जीज़ कैसे? जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा किसी को ये कहते हुए, जैसे अगर हम कभी किसी मंदिर जाएं, किसी चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, हम बहुत बार ऐसा लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि यहाँ पर बैठकर बहुत शांति मिलती है, यहाँ पर बहुत सुकून है, बहुत आराम मिलता है यहाँ पर। जबकि ऐसा क्या है उस स्थान पर? ऐसे ही कभी आप किसी नदी किनारे, किसी पार्क में बैठे या कभी कभी किसी के घर जाएं, तो वहाँ पर बैठ के बहुत सुकून सा महसूस होता है, बहुत शांति का अनुभव होता है। तो ऐसा क्या है वहाँ पर? जी हाँ, एनर्जीज़। उसी तरह से जब हम कभी कभी किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास जाते हैं, तो आपने कहते हुए सुना होगा कि यहाँ पर कुछ अनकंफर्ट सा लग रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्स लग रही हैं। अब ये सब क्या है? आसपास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो हम महसूस करते हैं, वो सब एनर्जीज़ हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कि इसके लिए कभी भी किसी और को जिम्मेवार ना ठहराएं। ना तो किसी स्थान को कि ये स्थान बहुत नेगेटिव है, ना तो किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, जब भी मैं इससे मिलता हूँ बड़ा नेगेटिविटी महसूस होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको किसी से नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि आपके ध्यान में, ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं कुछ संपर्क में कमी है। यानी कनेक्टिविटी आपकी ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही है, इसलिए आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है। एक ही जैसे स्थान पर कोई व्यक्ति होगा जो निरंतर ध्यान करता है, निरंतर ईश्वर के संपर्क में रहता है, उसे हर जगह पर पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप निरंतर जब कॉन्टिन्यूसली ध्यान करने लगेंगे, आपको खुद में महसूस होगा, हर जगह आपको बहुत खुशी महसूस होगी, बहुत शांति महसूस होगी। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैम, हमेशा मन परेशान रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चला ही रहता है जीवन में, और हम हमेशा अंडर स्ट्रेस काम करते हैं। तो आज एक बहुत आसान और बहुत छोटा सा एक सॉल्यूशन शेयर करूंगी आपके साथ, जो मैंने खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब भी हम किसी भी चीज़ से स्ट्रेस ले लें, उदासी आ जाए जीवन में, परेशानी आ जाए, या किसी भी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, तो झटपट से अगर आप उस इमोशन को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे 3 ट्रिक्स हैं जो कि मैं खुद भी बहुत बार अप्लाई करती हूँ, और बहुत जल्दी आपको लगेगा इंस्टेंट रिलीफ भी मिलने लग जाता है। जैसे सबसे पहले, आपके घर में कोई पेट एनिमल है या आपके घर के आसपास कोई एनिमल है, तो उसके पास जाइए, उसको प्यार कीजिए, उससे बात, चाहे वो डॉग हो, गाय हो, कोई भी पेट एनिमल हो, उसको खूब प्यार करें, उससे बातें करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और आप रियलाइज़ करेंगे आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते रहेंगे। वहीं अगर आपके पास प्लांट्स हैं घर पे, तो प्लांट्स के पास जाइए, उन्हें प्यार से सहलाइए, उनसे बातें कीजिए, एज इफ़ दे आर लिसनिंग, और वो सच में सुनते हैं। बिलीव मी, वो सच में सुनते हैं, और वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अपने शब्दों से तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर उनका रिस्पॉन्स फील होने शुरू हो जाएगा, एज इफ़ वो आपको जवाब दे रहे हैं। चाहे वो बोल नहीं सकते, आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनका रिस्पॉन्स फील होना शुरू हो जाएगा जब आप ये एक्सरसाइज बहुत फ्रीक्वेंट करने लगेंगे। तीसरा, कभी भी परेशानी में किसी छोटे बच्चे के पास ज़रूर जाएं। छोटे बच्चे के पास जाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें, उसे खूब प्यार करें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी एनर्जी को एकदम से पॉजिटिव करती हैं। अब ये, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? जी हाँ, राज सबसे बड़ा ये है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो भगवान हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, यानी हमें खूब पॉजिटिविटी भर के हमको नीचे भेजते हैं। लेकिन
ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत से कारण ऐसे हैं जब हम खुद ही इन एनर्जीज़ को नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आसपास की सराउंडिंग्स उसको इतना ज़्यादा प्रभाव उस पर डालती हैं कि उसकी वो जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो धीरे धीरे कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हैं। अब ये नेगेटिव क्यों होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ मेन रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न रहता है इमोशन, यानी भाव। यदि आप बहुत लंबे समय तक, या फिर आपको हैबिट ही हो चुकी है कि हमेशा चीज़ों पर परेशान हो जाने की, चीज़ों पर दुखी हो जाने की, जैसे कोई छोटा सा भी इवेंट अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको आज कहीं किचन में काम कर रही हैं आप, आपको थोड़ा सा कहीं कट लग गया, तो इमीडिएटली कई लोगों की आदत होती है कि देखो आज ये वाला वार है इसलिए मुझे कट लगा, या आज ये है इसलिए मुझे ऐसा हुआ, हर बार मुझे ऐसा होता है। इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो माइंडसेट है ना, वो आपके दिमाग को बहुत नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। रादर अगर आप हर चीज़ पर ये सोचें कि अगर ज़रा सा कट ही तो लगा है, इससे बड़ा भी तो बहुत कुछ हो सकता था, उस तरह से आप पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे। सेकेंडली, अगर हम बहुत लंबे समय तक उदासीन रहते हैं, सैडनेस में रहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जीवन में दुख आए तो उदास नहीं होगा इंसान, हम लोग इंसान हैं तो ये इमोशंस आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि अब आप ध्यानी हैं, आप ध्यान करते हैं, आपको इमीडिएटली अपने आप को अपलिफ्ट भी करना है। जब पता चल जाए, जब आप खुद को रियलाइज़ कर लें कि मैं एनर्जी मेरी डाउन जा रही है, मैं कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिव साइड पर जा रहा हूँ, तो इमीडिएटली अपने आप को चेक भी करें और साथ साथ अपने इमोशन को बदलें। अगर उदासीन है तो कोई बात नहीं, जीवन का एक पार्ट है ये उदास होना भी, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। उदास है तो जल्दी से अपने आप को वापस एक खुश मोड में लेकर आना है। साथ साथ जब हम बहुत लंबे समय तक गुस्से में रहते हैं, हर चीज़ पर क्रोध करना, उस क्रोध को बहुत से लोग कहते हैं कंट्रोल में रखो, लेकिन कैसे रखो ये पता नहीं, है ना। तो आप लोग तो रोज़ ध्यान करते हो, हम एंगर कंट्रोल के लिए भी एक दिन स्पेशल मेडिटेशन भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल किसी भी नेगेटिव इमोशन, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो उदासी है, चाहे वो सेल्फ डाउट है, अपने आप को कम आंकना। जैसे कोई भी काम आपको आ जाए, कोई काम असाइन किया गया आपको, चाहे वो ऑफिस में है या घर पे कुछ काम आ गया, हम हमेशा सोचते हैं ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मेरा कैलिबर ही नहीं है इतना। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि कैलिबर किसी का फिक्स नहीं होता है। कभी कभी हम अपने ही बारे में इतना कम सोचते हैं, इतना छोटा सोचते हैं कि हमारी जो एक्चुअल एनर्जीज भी है ना, वो भी डाउन होने लगती है ना। जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चा चाहे कैसा भी हो, हम फिर भी उसको मोटिवेट करते हैं। आप में से कुछ टीचर्स भी हैं ग्रुप में, यही सिखाया जाता है टीचर्स को भी, एज अ पेरेंट भी। आप लोग जो पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट भी क्या रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में, कि हमारा बच्चा अगर कभी कभी डाउन भी फील कर रहा है, डीमोटिवेशन फील कर रहा है, तो भी हम उससे प्रोत्साहित करते हैं ना, ये जानते हुए भी कि वो बेचारा नहीं कर पा रहा, फिर भी हम उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप में बहुत कैलिबर है, ये सब हम बोलते हैं उसको। और एक्चुअली में उसके रिजल्ट्स भी दिखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जब हम वो एक तरह से जैसे टायर में हवा भरते हैं ना, उसी तरह से जब हम उसके अंदर एनर्जी भरते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं कि नहीं आप में बहुत कैलिबर है, आप कर सकते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी की जो हमने एक फ्लो डाला है ना उसके अंदर मोटिवेशन का, वो एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बच्चे के अंदर आप देखेंगे। उसी तरह से ये जो मोटिवेशन की एनर्जी जो है वो अपने आप खुद भरनी है अपने अंदर, और इसमें सहायक रहेगा ध्यान, निरंतर कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़रूर करें, मेरे साथ करें, किसी के साथ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन ज़रूर करें। एटलीस्ट सुबह 15 और शाम को 15 मिनट, तो दिस इज़ द मिनिमम। अदरवाइज़ जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तो ध्यान करना ही करना है। अब ये तो बात थी इमोशन की। दूसरी चीज़ आई हमारे कर्म। हमने सुना ही है कि कर्म ही नियति बनाते हैं, यानी जो कुछ हम आज फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने पास्ट कर्मास में ऐसा किया है, इसीलिए आज वो सामने आ रहा है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।
लेकिन अब सोचिए कि कहीं जाने अनजाने हमसे बहुत बार इस जन्म में या हो सकता है पास्ट किसी जन्म में कुछ गलत हो गया हो। कभी कभी जानबूझकर भी करते हैं और कभी अनजाने में भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो गलत हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर गलत हो गया तो अब हमारे साथ आगे भी गलत होने वाला है, यानी उस कर्म का जो फल है वो गलत ही आने वाला है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने कर्मों को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। उस कर्मों का जो फल है उन्हें भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि जब जागो तभी सवेरा, और प्रॉब्लम जो है वो अपने साथ एक सॉल्यूशन भी लेकर आती है। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो आप ईश्वर से फटाफट से जब भी रियलाइज़ करें माफ़ी मांगे। हमने क्षमा ध्यान किया है, वो क्षमा ध्यान करें, ईश्वर से माफ़ी मांगे, उनके साथ कनेक्ट हो, और जब भी समझ आ जाए कि गलत हो गया है तो इमीडिएटली आज से और अभी से ही अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें। प्रॉमिस कीजिए कि हम आगे से इस गलती को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी तो एक तरह से हमारे माता पिता तो हैं ही, वो असली तो वही है। और आप देखिए कि जब हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी हमको आकर ये कहते हैं कि मैं आगे से सच में कभी रिपीट नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो दिल पिघल जाता है ना कि चलो कोई बात नहीं, अब इतनी बड़ी गलती तो तुमने कर दी है। अगर आगे के लिए बच्चा प्रॉमिस करता है, आपको पूरा एश्योर करता है कि नहीं आगे से नहीं होगा, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। उसी तरह ईश्वर भी हमारे वैसे ही माता पिता है। विश्वास रखिए उन पर, और विश्वास थोड़ा बहुत नहीं, ब्लाइंड फेथ। मैं मानती हूँ ब्लाइंड फेथ किसी और चीज़ पर तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन ईश्वर पर आप ब्लाइंड फेथ रख सकते हैं। रख कर देखिए, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तीसरा फैक्टर, जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ जाते हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी है जिसकी हमने अभी बात की थी, लगातार नेगेटिव इमोशन। मान लीजिए आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय जब भी आपको मिलता है हमेशा कुछ ऐसी ही बात करता है, जैसे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइडल थॉट्स भी रखते हैं, हमेशा मरने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुननी नहीं है, वो बेचारे किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशान, क्योंकि कोई भी सुसाइडल थॉट तभी रखेगा जब वो बहुत एक्सट्रीम पेन में है। जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं वो बहुत दर्दनाक होते हैं, इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि ये हमेशा नेगेटिव बात करता है तो इसको अवॉइड करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। रादर आप आज जिस ट्रैक पर हैं आप कोशिश कीजिए कि उस नेगेटिव जो बात कर रहा है व्यक्ति, उसको भी एक पॉजिटिव ट्रैक में लेकर आए, क्योंकि जीवन में ऐसा समय कभी किसी के साथ भी आ सकता है। इसलिए जब भी आसपास में कोई नेगेटिव व्यक्ति देखिए, आपको लगे कि उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो उसको जैसे कैसे करके भी मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ध्यान जो है ना वो बहुत बड़े से बड़े दुख को भी बहुत आसानी से और बहुत प्यारे ढंग से हील करता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। इसलिए जो तीसरा फैक्टर मैंने बात की, नेगेटिव एनर्जी अराउंड, यानी हमारे आसपास इस तरह की जब नेगेटिव एनर्जीज बन जाती हैं किसी की बात सुन के, या किसी की लगातार एक नेगेटिव स्टेट को देखते हुए, कभी कभी हो सकता है आपके परिवार में कोई मेंबर ऐसा है जो हमेशा नेगेटिव बात करता है, तो कोई बात नहीं, उन्हें अवॉइड नहीं करना है, रादर धीरे धीरे उनके ऊपर काम करना है, उनकी हेल्प करनी है। उससे आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी ही, साथ में वो व्यक्ति भी हील होना शुरू हो जाएगा। एनर्जीज़ की बात करें तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ऑरा क्लेंजिंग, एनर्जी हीलिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, जिसके बारे में यदि आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अलग से इसके लिए क्लास रख लें, या 5 डेज़ का सेशन ऑरा क्लेंजिंग के लिए रखें। फ़िलहाल हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो चलिए जल्दी से, पहले तो मुझे अपने चेहरों पर एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर तो बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, बिकॉज आई फील सो रिलैक्स्ड, है ना। और आप में से भी बहुतों ने ये महसूस किया है। तो जब भी हम ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं तो एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर ले आएं।
क्योंकि भाई ईश्वर के साथ मिलने जा रहे हैं, उनसे बातें करने जा रहे हैं, तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही लेकर जाएंगे, है ना। चलिए, दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस, और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक प्यारी सी लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से उसे छोड़ दें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस अंदर एंड रिलीज। थर्ड टाइम अगेन, गहरी लंबी सांस अंदर, और इस बार सांस को मुंह से छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपनी सांसों की ओर। चेहरे पर ये मुस्कान बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। आज के ध्यान के लिए सबसे पहले आवाहन करेंगे हमारे देवी देवताओं का, हमारे कुलदेव कुलदेवी का, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी गुरुओं का ध्यान करेंगे। भगवान बुद्ध का ध्यान करेंगे। साईं बाबा को याद करेंगे। कर्मदेव को याद करेंगे। उन सभी का ध्यान करेंगे जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन पर भी आपको पूरी आस्था है। उन्हें याद करेंगे और आज के इस ध्यान में पूरे दिल से उनका आवाहन करेंगे। मन ही मन अपने देवी देवताओं, अपने गुरुओं को बोलेंगे, मैं पूरे दिल से आज आपका आवाहन करती हूँ, कृपया मेरे आज के ध्यान में आए, मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। पूरे दिल से आवाहन करें, पूरे दिल से, पूरी समर्पण भाव से उन्हें बुलाएं आज के इस ध्यान में। और जैसे ही आप महसूस कर पाएं कि आपके देवी देवता, आपके गुरुजन, आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारे आसपास आ चुके हैं, मन ही मन उन्हें नमन करें। इस प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें मन ही मन। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके चारों ओर एक सर्कल में ये सभी देवगण, सभी गुरुजन और स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स एक घेरा बनाए बैठे हैं। ध्यान मुद्रा में ये बैठे आपको निरंतर अपने प्रेम और आशीर्वाद से शांत करते जा रहे हैं। पूरी तरह से इस एहसास को महसूस कीजिए, उनके इस आशीर्वाद को, उनके प्रेम को अपने अंदर महसूस कीजिए। और अब तैयार हो जाइए ध्यान में और गहरे उतरने के लिए, और गहरे उतरने के लिए।
एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से उसे छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से उसे जाने दें। महसूस करें कि आपके चारों ओर इन देवी देवताओं ने एक सुरक्षा चक्र बना दिया है। मानो आप एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े से गोले के अंदर बैठे हैं। बहुत बड़ा एक बॉल की तरह ये गोला चारों दिशाओं से आपको पूरी तरह से कवर कर चुका है और आप इसके अंदर बैठे ध्यान मुद्रा में पूरी तरह से सुरक्षित और शांत महसूस कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं ने ये जो सर्कल आपके आसपास बनाया है, ये सर्कल ध्यान के दौरान आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगा। मेरे 5 तक गिनने पर महसूस करेंगे कि ये सर्कल धीरे धीरे आग की तरह जलना शुरू हो चुका है। 5, 4, इसकी अग्नि के ताप को महसूस करें। अपने बैठने के स्थान पर अपने रूट चक्र में इस गर्मी को महसूस करें। 3, इस सर्कल की गर्मी को महसूस करें, इसकी अग्नि को महसूस करें। 2 and 1, आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ये गोला आग का गोला जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिस तरह प्रहलाद को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि वो कभी भी अग्नि में भस्म नहीं होंगे, उसी तरह आज ईश्वर ने आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की है, वो शक्तियाँ प्रदान की हैं जिसके कारण आपके आसपास इस गोले में आग लगी हुई, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। You are completely safe in this ball of fire, in this circle of fire. You're completely safe. इस सुरक्षा को महसूस करें, इस ताप को महसूस करें अपने रूट चक्र पर। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें कि ये अग्नि आपके दोनों पांव, आपकी टांगों से आपके रूट चक्र तक, आपके शरीर के अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा
भस्म करती जा रही है। आपके रूट चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा इस अग्नि में राख होती जा रही है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे और अपना ध्यान लेकर आए अपने स्वादिष्टान चक्र पर। महसूस करें कि ये अग्नि आपके रूट चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म करती हुई आपके स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरह से हील करती जा रही है। आपके इन दोनों चक्रों में जो भी ब्लॉकेजेस थी उन्हें पूरी तरह से हील करती जा रही हैं। मन ही मन देखें इस अग्नि को, इस अग्नि के रंगों को देखें। लाल, गहरी लाल रंग की ये अग्नि, ऑरेंज कलर के ये लपटें धीरे धीरे ऊपर की ओर और बढ़ती जा रही हैं। आपके मणिपुर चक्र को पूरी तरह से हील करती हुई ये अग्नि आपके तीनों चक्रों को हील करती हुई ये अग्नि आपके शरीर के इन अंगों में से किसी भी तरह के दुख, कोई भी बीमारी को धीरे धीरे बाहर निकालती जा रही है। अग्नि में ये सब कुछ भस्म होता जा रहा है। आपके ये तीनों चक्र पूरी तरह से हील होते जा रहे हैं। अग्नि की इन लपटों से, इस ताप से आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील होता जा रहा है। अपना ध्यान लेकर आए अपने हार्ट चक्र की ओर और देखें अपने हार्ट चक्र को हील होता हुआ। आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील हो चुका है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। सारा गुस्सा, दिल में जो भी ईर्ष्या रखी थी, जो भी द्वेष दूसरों के प्रति रखा था, जो भी नकारात्मकता किसी के लिए भी रखी थी, दिल में जो भी उदासीनता थी, वो सारी की सारी आज इस अग्नि के ताप से भस्म होती जा रही है। और जिस तरह राख बहुत हल्की होती है, उसी तरह आपका दिल पूरी तरह से हल्का होता जा रहा है। महसूस करें इस अग्नि को अपने गले में। इस अग्नि के ताप से आपका पूरा गला हील होता जा रहा है।
आपकी वाणी और मिठास भरती जा रही है। आपके विशुद्धि चक्र में कोई भी ब्लॉकेज इस ताप से हील होती जा रही है। आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ये अग्नि आपके थर्ड आई चक्र पर अपना ताप बिखेरती हुई आपके क्राउन चक्र तक इस ताप को पहुंचाती हुई इन दोनों चक्रों को हील करती जा रही है। अपना पूरा ध्यान घुमाइए अपने सिर के चारों ओर। अपने माथे को अंदर से देखिए। सिर को अंदर से चारों तरफ से हील होता हुआ देखें। आपके सिर में किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई भी बोझ नहीं रहा। सारी नकारात्मकता, सारा बोझ, वो सारी ऊर्जा जो आपको परेशानी दे रही थी, वो सारी ऊर्जा इस अग्नि के ताप से भस्म हो चुकी है। पूरी तरह से इस शांति को महसूस करें। पूरी तरह से इस हल्केपन को महसूस करें। आप बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर ये नकारात्मकता को एक राख की तरह देख पा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे 5 तक गिनने पर आप इस अग्नि के गोले से बाहर आएंगे और आपके दाईं ओर देखेंगे तो आप पाएंगे एक बड़ा सा वाटरफॉल, एक बहुत बड़ा सा झरना। जैसे जैसे मैं गिनती शुरू करूंगी, आप इस अग्नि के गोले से उठकर इस वाटरफॉल की तरफ बढ़ेंगे। 5, खड़े हो जाइए। 4, महसूस कीजिए कि आप इस झरने की ओर चलना शुरू कर चुके हैं। 3, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। पानी के ये छींटे आपके पूरे शरीर पर पड़ रहे हैं। 2, आप ठंडक महसूस कर रहे हैं अपने पूरे शरीर पर। एंड 1, इस झरने के बिल्कुल अंदर एंटर कर गए हैं आप और इस पानी के झरने के नीचे भीगते हुए इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बने रहने दें। पूरी तरह से भीग जाएं इस झरने के नीचे। सिर से पांव तक पूरी तरह से भीग जाएं। आज एक बच्चे की तरह इस झरने के पानी को पूरा एंजॉय करें, इसका पूरा आनंद लें, पूरा आनंद लें। आपके बाल पूरी तरह से भीग चुके हैं।
अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाएं और महसूस करें अपने चेहरे पर गिर रहे झरने के इस पानी को। पूरी तरह देखें अपने शरीर को, आपके चेहरे से नीचे पानी सारा गिरता हुआ, आपके गले से कंधों पर, दोनों बाजुएं, हाथ पूरी तरह से इस झरने में आनंदित हो रहे हैं। झूम उठे इस पानी में, एक बच्चे की तरह नाच उठिए। पूरी तरह से इस पानी को एंजॉय करें, खुलकर नाचिए। निकल जाने दीजिए सारे बंधन, सारे विचार, सारी चिंताएं और परेशानियों को पूरी तरह से निकल जाने दीजिए। ये पानी आपके शरीर पर ना सिर्फ बाहरी तौर पर सफाई कर रहा है, बल्कि आपकी आंतरिक सफाई भी करता जा रहा है। ये पानी एक अद्भुत पानी है जो कि नेचर से आ रहा है। माँ प्रकृति इस पानी में अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बिखेरती जा रही है, बरसाती जा रही है, जो ना सिर्फ आपकी बाहर की बॉडी को बल्कि आपकी इनर बॉडी को भी पूरी तरह से हील करता जा रहा है। आपके शरीर में इस नकारात्मकता जो अभी अभी आपने अग्नि में भस्म की थी, उस राख को पूरी तरह से धोता जा रहा है, बाहर निकालता जा रहा है। और आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क पूरी तरह से इस प्राकृतिक प्रेम, दिव्य आशीर्वादों से भरता जा रहा है। महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर में इस हल्केपन को। और अब मेरे 5 तक गिनने पर आप इस अद्भुत चमत्कारी झरने से बाहर आएंगे। 5, बाहर चलिए। 4, 3, पूरी बॉडी में गीलापन महसूस करेंगे। 3, और आगे चलिए। 2, सामने हरी घास पर आप एक सुंदर सा झूला देख पा रहे हैं। एंड 1, बैठ जाइए इस झूले पर, आराम से बैठ जाइए इस झूले पर। इस झूले की रस्सियों को देखिए, फूलों से लदी हुई, लताओं से भरी हुई। इसकी ये रस्सियां ऊपर आकाश में ईश्वर के हाथ में है, इसलिए पूरी तरह से खुले दिल से, निश्चिंत भाव से इस पर बैठ जाइए। जब ईश्वर हमें झूला देते हैं तो सारे विचार, सारी परेशानियां, सारे दुख, चिंताएं पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। इस झूले का आनंद उठाइए। आसपास ये सुंदर प्रकृति, आपके ऊपर पड़ रही सूर्य की ये किरणें आपको और ज़्यादा आनंदित करती जा रही हैं।
सूर्य की इन किरणों को अपनी पूरी बॉडी में लें। पूरे शरीर पर सूर्य के इस ताप को महसूस करें। ये प्यारी किरणें सूर्यदेव के आशीर्वाद को, उनके प्रेम को आपके अंदर पूरी तरह से भरते जा रही है। खुले मन से इस पूरे एहसास को अपने अंदर भरें। अपने दोनों बाजुएं खोलकर पूरा इस प्रकृति का आनंद लें। इस झूले पर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईश्वर ने इसकी डोर पूरी तरह से अपने हाथ में रखी है। सूर्यदेव अपनी इन किरणों से आपके अंदर तक आत्मविश्वास भरते जा रहे हैं। जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए आपको पूरी तरह सक्षम बनाते जा रहे हैं। पूरी तरह से स्वीकार करें इस आत्मविश्वास को अपने अंदर। सूर्यदेव की इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। आप आत्मविश्वास से, सकारात्मकता से पूरी तरह से भर चुके हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति को हंसकर फेस करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुके हैं। आपके अंदर सकारात्मकता पूरी तरह से प्रवाह की तरह बह रही है। सिर से पांव तक आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आपका दिल और आपका दिमाग पूरी तरह से हल्का हो चुका है। सूर्य की इन किरणों से आप पूरी तरह सूख चुके हैं और बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। मेरे 5 तक गिनने पर वापस लौट आएंगे अपने बैठने के स्थान पर, अपने इस वास्तविक स्थान पर। 5, वापस चलिए। 4, एक आत्मविश्वास से सिर उठाते हुए, मुस्कुराते हुए वापस चलिए। 3, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर वापस चलिए। 2, जीवन के हर कार्य को पूरी सफलता के साथ करने के लिए, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। एंड 1, आप पहुंच चुके हैं अपने घर में, अपने इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। आत्मविश्वास पूरी तरह से आपके अंदर भर चुका है। देखिए अपनी दिनचर्या को, जीवन की हर एक परिस्थिति को देखिए। अपने आसपास, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को देखिए। अपने कार्य क्षेत्र को देखिए और खुद को देखिए उनके साथ। आज के बाद एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग ऊर्जा के साथ आप जीवन के हर एक कार्य को एक सकारात्मकता के साथ करते हुए देखिए। धन्यवाद दें इन सभी देवी देवताओं का, गुरुओं का, सिद्धों और संतों का, महाअवतार बाबा जी का, साईं बाबा का धन्यवाद करें।
सूर्य देव का धन्यवाद करें आपके ऊपर इतना प्रेम और आशीर्वाद बरसाने के लिए। इस ब्रह्मांड, इस आकाश का धन्यवाद करें आपको इतना शांत और इतना रिलैक्स करने के लिए। वरुण देव का धन्यवाद करें आपके अंदर से सारी नकारात्मकता को निकालने के लिए, आपके शरीर को अंदर और बाहर से धोने के लिए वरुण देव का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अग्निदेव का आपके अंदर से हर बुरी शक्ति को, हर नकारात्मकता को, हर नज़र दोष को निकालने के लिए, उसे भस्म करने के लिए अग्निदेव का पूरे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस वायुदेव का आप पर निरंतर ये प्यार बरसाने के लिए, ये शुद्धता देने के लिए, ये सांसें देने के लिए उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें मन ही मन माँ पृथ्वी का आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा देने के लिए, निरंतरता से आपको प्यार और प्रेम देने के लिए माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह प्रसन्न, और आज एक अलग लेवल पर आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर चुका है। अपने हाथों और पाँवों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। आसपास की आवाज़ों को सुनते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। मुस्कान अपने चेहरे पर निरंतर बनाए रखें। हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में इस मुस्कान को हमेशा बनाए रखें। और अंत में अपने माता पिता का धन्यवाद करें, इस पल का धन्यवाद करें, इस घड़ी, इस परिवार के हर एक सदस्यों का धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें और सभी को मन ही मन ब्लेस करें। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी हों, सदा सुखी हों। आप जब भी कंफर्टेबल महसूस करें अपनी आंखों को खोल सकते हैं। यदि ध्यान अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और निरंतर हमारे साथ ध्यान करने के लिए बने रहें। आज की इस वीडियो में, इस ध्यान में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दिल से ये प्रार्थना कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान करते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।